10th स्टैंडर्ड साइंस 2 10th चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मतलब बर्बादी, नुकसान, ठीक है, जो नुकसान हो गया या नुकसान होने वाला है, दैट ऑल कम्स इन डिज़ास्टर। किसी भी तरह की बर्बादी हो या नुकसान हो या कोई ऐसी चीज़ जिससे तकलीफ़ पहुँचे, ठीक है, इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय, डैमेज, ये है डिज़ास्टर। मैनेजमेंट उसको कैसे मैनेज किया जाए, यानी अगर डिज़ास्टर हो गया है तो डिज़ास्टर होने के बाद जो बाद में जो लोग डिज़ास्टर झेल चुके हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए, उनका सिचुएशन, उनके कंडीशन कैसे बैक टू नॉर्मल ले जाए, मतलब पहले की तरह उनको कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए, कैसे उनको नॉर्मल किया जाए, ठीक है, बैक टू नॉर्मल ले जाया जाए। और अगर नुकसान होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, मतलब प्रेडिक्शन हो चुका है कि साइक्लोन आ रहा है या तूफ़ान आ रहा है हमारे स्टेट की तरफ, तो उससे कितना से कितना बचा जाए, किस हद तक उससे बचा जा सकता है, या किस हद तक ये कोशिश की जा सकती है कि उसको कम से कम किया जाए, इसको कहते हैं मैनेजमेंट। तो डिज़ास्टर मतलब डिस्ट्रक्शन, नुकसान, ठीक है, बर्बादी। मैनेजमेंट उसको मैनेज करना। तो डिज़ास्टर दो टाइप में हो, एक तो हो चुका है, अब उसको मैनेज करना है। अब जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग विक्टिम हैं, जो लोगों का नुकसान हुआ है डिज़ास्टर में, ठीक है, उनको कैसे मैनेज किया जाए, उनको कैसे रिहैब किया जाए, उनको कैसे पहले की तरह उनकी ज़िंदगी नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल पे लाई जाए। और या तो फिर अगर डिज़ास्टर होने वाला है, प्रेडिक्शन पहले से हो गया है कि ये यहाँ पर देखो, जैसे अर्थक्वेक, भूकंप आता है तो पहले से नहीं पता चलता, होने के बाद पता चलता है, ठीक है, जब लोग बिल्डिंग्स गिर रही है, कोलैप्स हो रही है, ब्रिज गिर रहे हैं, तो पता चलता है भूकंप आया है, ठीक है, और उसके पहले का प्रेडिक्शन बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन तूफान आ रहा है समुद्र से या तेज़ साइक्लोन आने वाला है, तो वो उसके लिए पहले से मैनेज किया जाता है कि उससे कितना बचा जा सकता है, कितने प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कितने लोगों को बोलते हैं ना दर बदर, जैसे मतलब जगह उनकी चेंज करनी पड़ती है, ठीक है, उनको रीलोकेट करना पड़ता है, उस जगह से हटाकर दूसरी जगह टेम्पररी, कुछ वक्त के लिए, फिर जब वो चला जाए, तूफान कम हो जाए, फिर वापस अपनी प्लेस पर जाए। सो दिस ऑल कम्स अंडर मैनेजमेंट। तो 2 वर्ड में पूरा चैप्टर है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। इजी चैप्टर है बहुत, लेकिन कुछ वर्ड्स तकलीफ देने वाले हैं जिसका मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। वेरियस डेंजरस इवेंट ऑकर्स मैनी टाइम्स इन द एनवायरनमेंट। वातावरण में बहुत सारे खतरनाक हादसा होते रहते हैं, ठीक है। दोज आर कॉल्ड एज डिज़ास्टर, इसे ही कहते हैं डिज़ास्टर। सम ऑफ द मेन नेचुरल डिज़ास्टर ऑफ फ्लड, कुछ कुदरती डिज़ास्टर है, मैन मेड नहीं, मतलब नेचर की तरफ से कुदरती डिज़ास्टर कुछ है, जिसमें बाढ़ है, फ्लड। वेट एंड ड्राई फमाइन, फमाइन मतलब भूखमरी, फमाइन मतलब लोगों को खाना न मिलना, ठीक है। ड्राई फमाइन सूखा पड़ना, वेट फमाइन बहुत ज़्यादा पानी का हो जाना, खेतों में पानी भर गया जिसकी वजह से फसलें सड़ गई, या सूखा पड़ गया, बारिश ही नहीं गिर रही, तो उसकी वजह से लोग, पशु पक्षी जो भी है, लोग और पशु भूख से मरने लगते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फमाइन। तो ड्राई सूखा पड़ना, वेट बहुत ज़्यादा पानी से फसल यानी क्रॉप्स, एग्रीकल्चर फील्ड स्पॉइल हो जाना। नेक्स्ट है साइक्लोन। साइक्लोन समुद्र में जो भवंडर आता है, भवंडर कहते हैं या भंवरा कहते हैं या चक्रव्यूह भी कहते हैं, जो पानी को बहुत तेज़ी से पानी गोल गोल घूमता है, हवा से एक चक्रव्यूह बनता है, उसे कहते हैं साइक्लोन। अर्थक्वेक भूकंप। वॉल्केनोज मतलब ज़मीन का फटकर उसमें से लावा का बाहर आना, ज़मीन में से लावा, गर्म लावा का उबल कर फटकर बर्स्ट होके बाहर आना, ठीक है, एक्सेट्रा। दिस आर ऑल ऑफ अ सडन ट्रबल टू दी मैनकाइंड। ये सब अचानक में होने वाले हादसा थे, ये सब अचानक में इंसानों को तकलीफ देते हैं, ठीक है, ये सारे जो डिज़ास्टर है ये अचानक में आकर इंसानों को तकलीफ देते हैं। Such event cause sudden changes in environment and thereby cause the damage to it। और ऐसे इवेंट अचानक में चेंज करते हैं एनवायरनमेंट को,
और एनवायरनमेंट को डैमेज कर देते हैं, एनवायरनमेंट को बर्बाद करते हैं। सो इंसानों के साथ साथ एनवायरनमेंट, वातावरण को भी डैमेज कर देता है डिजास्टर, ठीक है। एनवायरनमेंट इज ऑल्सो डैमेज ड्यू टू यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ आवर डेवलपमेंट। इसके अलावा एनवायरनमेंट एक और वजह से डैमेज होता है, हम अपने फ़ायदे के लिए एनवायरनमेंट में, इंसान अपने डेवलपमेंट के लिए नेचुरल रिसोर्सेज लेते जा रहा है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट डैमेज होता जा रहा है। दिस लीड्स टू सडन डिज़ास्टर अनएक्सपेक्टेड टू ह्यूमन, और इसकी वजह से अचानक में डिज़ास्टर होने लगा है, जो नॉन स्टॉप नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करने की वजह से डिज़ास्टर होने लगा है, ठीक है, मतलब नुकसान होने लगा है। इससे अनएक्सपेक्टेड और सडन डिज़ास्टर हो रहे हैं इंसानों पर। दिस कैन बी कॉल्ड एज मैन मेड डिज़ास्टर, ठीक है। एक तो नेचुरल डिज़ास्टर है, इसके अलावा मैन जो एनवायरनमेंट को कंटिन्यूसली हरास कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेज लेने के लिए, जिसकी वजह से कुछ सडन और अनएक्सपेक्टेड ह्यूमन पे डिज़ास्टर आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैन मेड डिज़ास्टर। यूनाइटेड नेशन हैज़ डिफाइंड डिज़ास्टर एज द सडन इवेंट दैट लीड्स टू द ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अभी यूनाइटेड नेशन ने डिज़ास्टर को डिफाइन किया है। क्या है डिज़ास्टर? अचानक में होने वाले हादसा जिसमें बहुत सारी जिंदगी का और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। ऐसे अचानक में होने वाले हादसा, ठीक है, हादसा, एक्सीडेंट्स, इवेंट्स, ऐसे इवेंट जिसमें बहुत सारा बर्बादी होती है, बहुत सारा लॉस होता है जीवन का और प्रॉपर्टी का, ठीक है। वर्ड लाइक ह्यूज एंड सडन आर इम्पॉर्टेंट इन द डेफिनेशन। इस डेफिनेशन में ह्यूज यानी बहुत और सडन अचानक में, ठीक है, अचानक में और बहुत सारा, ये दोनों वर्ड ये डेफिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बिना इसके डेफिनेशन का वैल्यू ड्रॉप हो जाएगा। एज द डिज़ास्टर ऑकर सडनली इट कैनॉट बी प्रेडिक्टेड, क्योंकि डिज़ास्टर अचानक में आता है, उसका कोई अनुमान यानी कोई प्रेडिक्शन मतलब पहले से अंदाज़ा नहीं होता, ठीक है, उसका कोई प्रेडिक्शन यानी अंदाज़ा नहीं होता। हैंस प्रिकॉशंस आर नॉट पॉसिबल, इसके लिए डिज़ास्टर के खिलाफ प्रिकॉशंस लेना पॉसिबल नहीं है। प्रिकॉशंस मतलब पहले से ही जो तैयारियां की जाती है वो सब करना पॉसिबल नहीं है। ह्यूज लॉसेस टू प्रॉपर्टी ऑकर्स इन द एरिया ऑफ डिज़ास्टर। जहाँ पे डिज़ास्टर हुआ है वहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, ठीक है, मतलब बहुत सारे ब्रिजेस कोलैप्स हो जाते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स ब्रेक होती है, ऐसा सब बहुत सारा लॉस होता है। देयर आर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटिकल, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, और इसका लंबे समय तक असर रहता है, ठीक है, सॉरी मैंने लाइन स्किप किया। देयर आर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी ड्यू टू इंसिडेंट्स ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी लॉस, और सोसाइटी पर इसका गहरा असर पड़ता है लंबे वक्त तक, क्योंकि वो लाइफ और प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है। वेरियस एरिया ऑफ लाइफ लाइक इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा आर ऑल्सो अफेक्टेड बाई इट, और बहुत सारी ज़िंदगी के हिस्से, बहुत सारी ज़िंदगी के सेक्शन जैसे इकोनॉमिक, सोशल, ठीक है, सोशल सामाजिक, कल्चरल सांस्कृतिक, पॉलिटिकल राजनीतिक, लॉ कानून का, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन कानून और ये सब, ठीक है, ये सब में असर पड़ता है इसका। इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब इकोनॉमिक में काउंट होगा, इन सब पे इसका इफेक्ट पड़ता है, राइट। द लाइफ इन द एरिया ऑफ डिज़ास्टर डिस्टर्ब टोटली, और वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। देयर इज़ अ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपल इन डिस्ट्रेस, और बहुत सारे लोग जो डिज़ास्टर में बच भी जाते हैं तो भी उनकी ज़िंदगी और प्रॉपर्टी, चलो डिज़ास्टर को छोड़ दो, डिस्ट्रेस, टेंशन, डिस्ट्रेस मतलब टेंशन, उदासी, कुछ चला गया उसके गम में रहना, दुख में रहना, इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान होता है लाइफ और प्रॉपर्टी को। ऑलराइट, नेक्स्ट, अर्लियर वी हैव स्टडीड वेरियस टाइप ऑफ डिजास्टर एंड द मेजर टू बी टेकन। इसके पहले हमने पढ़ा कि ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने जस्ट पढ़ा कि क्या क्या डिजास्टर है और उसके लिए क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं, पहले पढ़ा है, ठीक है।
नन ऑफ द डिफरेंट डिजास्टर्स आर सिमिलर, कोई भी अलग अलग डिजास्टर सेम नहीं होता, सारे डिजास्टर अलग अलग प्रकार के होते हैं। पीरियड ऑफ डिजास्टर इज नॉट सेम, यहाँ तक कि उनका जो वक्त है डिजास्टर का अफेक्ट करने का वक्त, ये भी सेम नहीं है। कोई ज़्यादा समय के लिए रहता है तो कुछ कोई क्षण में आके बड़ा नुकसान करके चला जाता है, तो कोई घंटों तक तकलीफ पहुंचाता है, ठीक है। सम डिजास्टर्स आर शॉर्ट टर्म वेयर सम आर लॉन्ग टर्म, कुछ डिजास्टर छोटे वक्त के लिए होते हैं, कुछ लंबे समय के लिए। रीजन बिहाइंड इस डिजास्टर आर ऑल्सो डिफरेंट, और सबके पीछे की वजह भी अलग है। सबके पीछे डिजास्टर के पीछे की जो वजह है, जो रीज़न है, वो भी अलग है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिजास्टर इट कैन बी डिटरमाइंड दैट विच कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट विल बी अफेक्टेड मोर। तो डिजास्टर क्या नेचर का है, मतलब वो पानी वाला डिजास्टर है या मतलब किस नेचर का डिजास्टर है, इससे क्या मतलब हम उससे क्या पहचान सकते हैं कि वो किस एनवायरनमेंट के किस हिस्से को ज़्यादा तकलीफ पहुंचाएगा, एनवायरनमेंट के किस हिस्से को ज़्यादा तकलीफ पहुंचाएगा, इससे ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं। सो आगे डिटेल में पढ़ते हैं डिजास्टर के बारे में। विच आर द मेन टू टाइप ऑफ डिजास्टर, दो मेन टाइप के डिजास्टर कौन से हैं, ऑलराइट। तो डिजास्टर के दो मेन टाइप है, कौन से दो मेन टाइप है। अर्लियर वी हैव स्टडीड द इफेक्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ डिजास्टर एंड द प्रिकॉशनरी मेजर्स टू बी टेकन इन एनी डिजास्टर है, इफ एनी डिजास्टर हैपेंस, ठीक है। कोई भी डिजास्टर होगा तो मतलब उसका क्या असर पड़ता है और उससे प्रिकॉशंस, कितना प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, ये पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। वी कैन क्लासीफाई डिजास्टर इनटू टू वेज, हम लोग डिजास्टर को दो हिस्सों में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है कैटाट्रोपिक डिजास्टर और दूसरा है, यहीं पे था, लेट्स सी आगे आएगा। तो एक है कैटाट्रोपिक डिजास्टर, एग्जाम्पल साइक्लोन्स इन ओडिशा, catastrophic earthquake of Gujarat and Lathur, frequently buzzing cyclone in coastal Andhra Pradesh, etc., which leads to total chaos, huge loss of life and property in respective region, ठीक है। फर्स्ट है कैटाट्रॉपिक मतलब डैमेजिंग या डिस्ट्रॉय बर्बाद करने वाला डिजास्टर, डैमेज करने वाला डिजास्टर। फिर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे ओडिशा में साइक्लोन का आया था, फिर भूकंप आया था, डैमेज बर्बाद कर देने वाला भूकंप जो गुजरात और लाथुर में आया था, फिर साइक्लोन आया था आंध्र प्रदेश में, ऑलराइट। ये लेसन तो कुछ पहले का लिखा हुआ है, अभी रिसेंटली जैसे आज या कल में ही तमिलनाडु और वो सब स्टेट में साइक्लोन आया है, ठीक है। भूवेरी ऐसा कुछ नाम है उसका, भुरेवी समथिंग, मुझे याद नहीं है, ऐसे कुछ नाम है। विच लीड्स टू टोटल केओस, जिसकी वजह से पूरी तरह से डिस्टर्ब, केओस मीन्स डिस्टर्बेंस हो जाता है। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और बहुत सारी जान और माल का नुकसान होता है। लाइफ जान, प्रॉपर्टी माल, बहुत सारे जान और माल का रिस्पेक्ट होता है इन द रिस्पेक्टिव रीजन, जो रीजन में डिजास्टर आया है। However, irrespective of all this, life has always returned to normal within a short time. इन सब के बावजूद ज़िंदगी फिर से पटरी पर आ जाती है, फिर से नॉर्मल हो जाती है थोड़े वक्त के बाद। नुकसान होने के कुछ दिनों बाद सब कुछ फिर वापस नॉर्मल हो जाता है थोड़े वक्त में। डिजास्टर मेकिंग द इम्पैक्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन आर दोज हुज आफ्टर इफेक्ट्स आर आइदर सीवियर और सीवियरिटी इंक्रीजेज विद द टाइम। डिजास्टर, ये तो एक हो गया कैटाट्रॉपिक शॉर्ट डिजास्टर, मतलब देखो कैटाट्रॉपिक डिजास्टर मतलब डिजास्टर हुआ, नुकसान हुआ और फिर सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया और फिर थोड़े वक्त के बाद धीरे धीरे सब कुछ बैक नॉर्मल हो गया, ठीक है। बहुत सारा जान माल का नुकसान हुआ लेकिन कुछ वक्त लगा और फिर सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया, ठीक है। और लेकिन ये दूसरे टाइप का डिजास्टर है, इसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है, इसका असर छोटे वक्त तक रहता है। कैटाट्रॉपिक डिजास्टर नुकसान जो पहुंचाता है बहुत, लेकिन थोड़े वक्त तक उसका महसूस होता है, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो दूसरा डिजास्टर है ये लॉन्ग ड्यूरेशन वाला है, ठीक है, मतलब लंबे समय तक इसका असर बाकी रहता है, ठीक है। आर दोज हुज आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर मतलब होने के बाद उसके असर, आर आइदर सीवियर, बहुत सीरियस इफेक्ट होंगे, या फिर उसकी सीवियरिटी बढ़ते जाएगी, मतलब प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ते जाएगी, कम नहीं होगी, नॉर्मल नहीं होगा। एग्जाम्पल फमाइन,
एग्जाम्पल भूखमरी, ठीक है, खेत उजड़ गए सूखे से या फिर पानी से जो भी है, तो भूखमरी आ गई, मतलब लोग भूख से मर रहे हैं, ठीक है। तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स बढ़ती जाएंगे, मतलब दिन ब दिन प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। जैसा जैसा खाने की चीज़ें कम होती जाएगी वैसा वैसा लोगों की हालत ख़राब होती जाएगी। फॉरमाइन वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ क्रॉप, स्ट्राइक्स ऑफ वर्कर, राइजिंग लेवल ऑफ ओशन, डेजर्टिफिकेशन एक्सेट्रा, ये सब प्रॉब्लम है, ठीक है, जो बढ़ते जा रहा है, मतलब जो पीछे होने की जगह आगे बढ़ेगा। जैसे क्रॉप्स को लेकर, क्रॉप्स की बीमारियों को लेकर, क्रॉप्स खराब हो रहे हैं, खेत पूरे पूरे खराब हो जा रहे हैं बीमार होकर क्रॉप्स। स्ट्राइक ऑफ वर्कर, और वर्कर लोग स्ट्राइक पर आ गए तो इससे भी बहुत नुकसान होता है, ठीक है। अगर वर्कर स्ट्राइक पे बैठ गए, जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, ठीक है, तो जब किसान आंदोलन करेगा तो जो खेत में काम करने वाला है और जो अनाज और वेजिटेबल और ग्रेन्स का प्रोडक्शन है, सीधी सी बात है, उसको इफेक्ट पड़ेगा। किसान आंदोलन करेगा तो खेती से आने वाले जो गेहूँ, जवार, बाजरा एक्सेट्रा प्रोडक्ट्स है उसको असर पड़ेगा, उसके भाव बढ़ेंगे, और जब भाव बढ़ेगा तो किसको फ़र्क पड़ेगा? हाँ, आम आदमी को, ठीक है, आपको मेरे को फ़र्क पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये स्ट्राइक ऑफ वर्कर या स्ट्राइक ऑफ जो भी है, फार्म लेबर, फार्मर्स एक्सेट्रा। राइजिंग लेवल ऑफ ओशन, समुद्र का स्तर बढ़ते जाना, समुद्र का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ सालों के बाद, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग सुना ही होगा, उसकी वजह से जो बड़े बड़े आइसबर्ग्स है, आइस माउंटेन्स है, एंटार्क्टिका एक्सेट्रा, वो मेल्ट हो रहे हैं, और जिसकी वजह से समुद्र का स्तर बढ़ता जा रहा है। तो जो कोस्टल एरियाज़ है, जहाँ पे कोस्ट पे रहने वाले लोग हैं, वो धीरे धीरे पानी में वो एरिया डूबने लगेगा, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन, रेगिस्तान का फैलते जाना, रेगिस्तान, रेत हवा से उड़कर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पड़ती जा रही है, जिसकी वजह से रेगिस्तान बढ़ते जा रहा है, और हरियाणा, पंजाब की ज़मीन बंजर होती जा रही है, गुजरात बंजर पड़ता जा रहा है, ठीक है, रेगिस्तान के फैलने की वजह से। सो इसको डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। तो ये सब का असर बाद में होता है और लंबे समय तक बाकी रहता है। जिसका बाद का असर ज़्यादा खतरनाक होता है और लंबे समय तक बाकी रहता है, ये एक टाइप का डिज़ास्टर है। और एक ये शॉर्ट पीरियड वाला है, ये डिज़ास्टर अचानक में हुआ, बहुत नुकसान हुआ, और फिर धीरे 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 कुछ वक्त में, थोड़े से वक्त में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो दिस इज कैटाट्रॉपिक डिज़ास्टर। सेकेंड वन इज लॉन्ग ड्यूरेशन डिज़ास्टर। ऑलराइट, आई होप समझा फर्स्ट पेज। थोड़ा सा मैं डिटेल ही दे रहा हूँ, मतलब मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ फास्ट एक्सप्लेन करने की, बट लाइन टू लाइन चल रहे हैं हम लोग, कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर टाइप ऑफ डिज़ास्टर, देखो ये सारे क्वेश्चंस रिड्यूस कर दिए गए हैं बोर्ड से, तो नो नीड टू डू इट। नेक्स्ट, हाउ कैन डिज़ास्टर बी क्लासीफाइड डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस क्राइटेरिया। डिज़ास्टर को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? क्राइटेरिया के हिसाब से, ठीक है। तो मेन डिज़ास्टर का मेन 3 प्रकार है, एक है जियोफिजिकल, एक है बायोलॉजिकल, और एक है मैन मेड, ठीक है। डिज़ास्टर के मुख्य 3 प्रकार है, जियोफिजिकल, और एक है बायोलॉजिकल, और थर्ड है मैन मेड। जियोफिजिकल 2 है, जियोफिजिकल में 2, एक है जियोलॉजिकल यानी अर्थ से रिलेटेड, और एक है एटमॉस्फेयर, हवा से रिलेटेड, ठीक है। डिज़ास्टर के 3 मुख्य प्रकार, फर्स्ट वाला जियोफिजिकल। जियोफिजिकल मतलब ज़मीन, हवा, ये सब से, ठीक है। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सब है, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर, ये जियोफिजिकल में आता है। बायोलॉजिकल, प्लांट और एनिमल, पेड़, पशु, पक्षी एक्सेट्रा। मैन मेड, इंसानों द्वारा पैदा किया गया बर्बादी, डिज़ास्टर, ठीक है। सो एक एक देखते हैं। जियोफिजिकल में आता है ज़मीन से रिलेटेड या हवा से रिलेटेड। जियोलॉजिकल, ज़मीन, अर्थ, पृथ्वी से रिलेटेड। एटमॉस्फेरिक मतलब हवा, वायु से रिलेटेड। सो जियोफिजिकल का एग्जाम्पल है अर्थक्वेक, भूकंप आना। वॉल्केनो यानी लावा का निकलना, ठीक है। सुनामी, सुनामी सुना ही होगा, कुछ साल पहले सुनामी की वजह से बहुत सारे जो तट है, समुद्री तट वाले एरिया यानी कोस्टल एरियाज है, वो बर्बाद हो गए थे, बहुत सारे लोगों की जान गई थी। सुनामी हुआ क्या था? समुद्र में, समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर 2 प्लेट्स,
मतलब अंदर ही अंदर ज़मीन के दो प्लेट्स एक दूसरे में अप डाउन हो गए, जिसकी वजह से एक बड़ी सी वेव क्रिएट हुई और वो बड़ी सी लहर ने समुद्र तट पे रहने वाले जो भी है उनको बर्बाद कर दिया। जो भी घर और लोग थे वो पूरी तरह से उसमें तहस नहस हो गए। ठीक है। लैंडस्लाइड, ज़मीन का खिसकना, पहाड़ का खिसक कर ऊपर से नीचे आ जाना और नीचे जो बस्ती बसी है वो कुचल कर मर जाती है, या पहाड़ के ऊपर जो लोग बसे हैं वो उसके साथ ही पूरे घर वगैरह नीचे गिर जाते हैं। लैंडफॉल, तो लैंडस्लाइड लैंडफॉल सिमिलर है। इरोजन, इरोजन डेजर्टिफिकेशन का एग्जाम्पल दिया मैंने। इरोजन में क्या होता है, रेगिस्तान वाला रेगिस्तान फैल रहा है, ठीक है, और जिसकी वजह से बंजर ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन बंजर पड़ती जा रही है। जो फर्टाइल सॉइल है, जो खेती वाली उपजाऊ ज़मीन है, वो रेत के कंटिन्यूस आने से इरोजन की वजह से बंजर होगी। इरोजन। अल्कलाइजेशन मतलब सॉइल की बेसिसिटी बढ़ जाती, मतलब सॉइल का पीएच सुना होगा, 9th में पढ़ा होगा, एसिड बेस सॉल्ट, एसिड और बेस। तो एसिड जिसका पीएच 7 से कम होता है उसे एसिड कहते हैं। ठीक है, 7 से कम रहेगा जिसका पीएच वो एसिड है, और जिसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है वो बेस होता है। ठीक है, बेस, मोर देन 7 बेस, लेस देन 7 एसिड। पीएच यानी 0 से लेके 6 तक जो भी है सब एसिड है, 0 से 7 तक, 0 से 6.9 तक 7 न्यूट्रल है, और 7 से लेके आगे आप जाओगे 14 तक बेस है। ये एसिड बेस की स्केल ड्रॉ की होगी ऐसी 9th में, होप सो। ठीक है, सो अल्कलाइजेशन मतलब एसिडिक वैल्यू कम हो जाना, सॉइल का एसिड लेवल ड्रॉप हो जाना, जिसकी वजह से सॉइल बंजर हो जाती है, मतलब उपजाऊ नहीं रहती। फ्लडिंग, बाढ़ आना एक्सेट्रा, ये सब जियोलॉजिकल में है। ज़मीन, पृथ्वी से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड। फिर हवा से रिलेटेड, एटमॉस्फेरिक। ठीक है, हॉट एंड कोल्ड वेव्स, ठंडी गर्म हवाओं का चलना। स्नो स्ट्रॉम, स्नो के तूफान आना। ठीक है, ठंड वाले तूफान आना। स्नोफॉल, बर्फ का गिरना। ठीक है, साइक्लोन्स अभी देखा, भवंडर का आना। ठीक, हेल स्ट्रॉम, ओलों का गिरना, ओले वाला तूफान, जो ओले बर्फ के गड्ढे गिरते हैं आकाश आसमान से। ड्रॉच, सूखा पड़ना, बारिश बिल्कुल नहीं होना। फ्लड, इसमें भी फ्लड है, बाढ़ आना। मेट्रोराइट, सन स्पॉट एक्सेट्रा। मेट्रोराइट मतलब स्पेस से कुछ ऐसी चीज़ का अर्थ पे आके गिरना। ठीक है, मेटियोराइट्स मतलब स्पेस यानी आकाश से कोई ऐसी चीज़ का आकर धरती पर गिरना जिससे धरती को नुकसान हो। ठीक है, मेटियोराइट्स। स्पेस में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से कुछ आकर अर्थ से टकरा जाना या अर्थ के सरफेस पे आकर पड़ना, उसको कहते हैं मेटियोराइट्स। सन स्पॉट्स, ये भी एक डीप कॉन्सेप्ट है। सन के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो एरिया में शेडो, जहाँ पर वो स्पॉट्स है वो इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है, जिसकी वजह से स्किन को डैमेज होता है एक्सेट्रा। सो ये भी एक टाइप का डिज़ास्टर है। नेक्स्ट, प्लांट और एनिमल डिज़ास्टर, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यस, प्लांट डिज़ास्टर क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर में प्लांट और एनिमल। तो प्लांट क्या है, फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगना। फंगल डिजीज़, स्प्रेडिंग। और फिर दूसरा क्या है, फंगल बीमारियां, फंगस वाली बीमारियों का फैलना, ब्लिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फंगस उगने लगते हैं, जीवित पर भी। फिर वीड्स, जंगली घास, जो बोलते हैं ना अनवांटेड ग्रास है उसको वीड कहते हैं, उसका उगना। एक्वेटिक, कैरेट ग्रास, कॉमन ग्रास। तो वीड का एग्जाम्पल दिया, एक्वेटिक समुद्र में, पानी में, तालाब में अनचाहे घास का उगना। ठीक है, और कैरेट ग्रास और कॉमन ग्रास, ये सब प्लांट के उसमें डिज़ास्टर है, यानी बायोलॉजिकल डिज़ास्टर। फिर एनिमल डिज़ास्टर क्या है, इन्फेक्शियस वायरसेस, इन्फेक्ट करने वाले वायरस, जैसे अभी बहुत फेमस चल रहा है कोरोना वायरस, एनिमल डिज़ास्टर में काउंट होगा। इन्फेक्शन, बीमार करने वाले वायरसेस। बैक्टीरिया जिससे कॉलेरा होता है, मलेरिया होता है, हेपेटाइटिस होता है, प्लेग होता है। ठीक है, वायरस या बैक्टीरिया, क्योंकि इसमें कुछ वायरस से होता है, कुछ बैक्टीरिया से होता है।
इंसेक्ट बाइट्स ऑफ पॉइजनस एनिमल एक्सेट्रा, या फिर इंसेक्ट वाला, या फिर कोई जहरीली मक्खी का डंक लगना, या कोई जहरीले जानवर का काटना, ठीक है। बाइट ऑफ पॉइजनस एनिमल, इंसेक्ट्स तो पता है, ठीक है, या फिर किसी जहरीले जानवर के द्वारा काटे जाना, ये सब भी एनिमल डिजास्टर में काउंट होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है मैन मेड, इंसानों द्वारा जो डिजास्टर है, तो क्या है, अननोन। इंसानों द्वारा दो टाइप का डिजास्टर है, एक तो पता ही नहीं वो क्या है, अननोन है, बट उसको गिना नहीं जाता है, वो है पॉइजनस गैसेस, जहरीले गैसेस का यूज़ होना या जहरीले गैसेस का लीक होना। एटॉमिक टेस्ट, जो देश एटॉमिक टेस्ट कर रहे हैं और दूसरों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। एटम्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एटॉमिक टेस्ट मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ करना, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट जिसको कहते हैं। अनप्लैंड एक्शन एक्सीडेंट, और बिना जाने मतलब बिना सोचे समझे गलती से एक्सीडेंट हो गया या गलती से कोई नुकसान हो गया, ये सब अननोन में आएगा, मैन मेड बट अननोन। और ये मैन मेड इंटरनेशनल लेवल पे, यानी देशों के बीच, दो देशों के बीच में या कुछ देशों के बीच में जिससे बर्बादी होती, जैसे वॉर, बहुत सारे वॉर हुए जिसमें दो वॉर बहुत बड़े हुए, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें लाखों सोल्जर्स, अराउंड 15 मिलियन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए, और उतने ही अपंग हुए, मतलब परमानेंट डिसेबल्ड हो गए। तो ये सब वॉर, फायर बॉम्ब ब्लास्ट करना, फोर्स माइग्रेशन, ज़बरदस्ती लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर हटाना, माइग्रेट करवाना, टेररिज्म, आतंकवाद, रेप करना, रेप्स का क्या टॉपिक बताऊं सबको, हर कोई इंडिया में बच्चे के कान में ये वर्ड, इसका मीनिंग उसको पता है, ठीक है। ज़बरदस्ती किसी के साथ बलात्कार करना, सिंपल हिंदी में। चाइल्ड लेबर, बच्चों से, कम उम्र के बच्चों से जो पढ़ाई करना चाहिए उनसे काम करवाना, दिस इज कॉल्ड चाइल्ड लेबर। सो ये सब टाइप के डिज़ास्टर है, ठीक है। जियोफिजिकल, ज़मीन से हवा या फिर ज़मीन से रिलेटेड, बायोलॉजिकल, पशु पक्षी और पेड़ पौधों से रिलेटेड, मैन मेड, इंसानों द्वारा। ऑलराइट, सो आई होप ये सब समझा, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स कवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ फ्लड, बाढ़ का सबसे ज़्यादा बाढ़ से क्या नुकसान होता है। विच आर द इफेक्ट ऑफ ड्राई फर्माइन, सूखे से जो भूखमरी होती है उसका क्या असर पड़ता है। विच आर द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप का क्या नुकसान है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग, जंगल में आग लगना, ये क्या होता है। व्हाट इज इट्स इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, और इसका एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ता है। सो नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर, मतलब डिजास्टर का क्या असर पड़ता है, ठीक है। वी हैव अंडरस्टूड द सीरियस इफेक्ट ऑफ डिजास्टर विद द हेल्प ऑफ अबव मेंशन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिए उनसे हमें समझ में आ गया कि कितना सीरियस उसका असर हो सकता है। देखो, इफेक्ट्स और इफेक्ट्स दो ही वर्ड मिलेंगे। इफेक्ट मतलब हो चुका, इफेक्ट मतलब होने वाला है, ठीक है। इफेक्ट एक क्या असर पड़ेगा और एक क्या असर पड़ा है, ठीक है, पड़ चुका है। सो क्वेश्चन से हमें समझ में आ गया कि क्या इफेक्ट है, क्या असर पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है, कोलैप्सिंग ऑफ ब्रिज का टूट जाना, टूट कर गिरना। फ्लडिंग ऑफ कोस्टल विलेजेस, और जो समुद्री किनारों पर जो गांव है उसमें बाढ़ आना। शॉर्टेज ऑफ फूड आर सम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड, ठीक है, खाने की कमी होना, ये कुछ प्रॉब्लम है फ्लड का, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लड के लिए बताया है, ठीक है। कोलैप्सिंग ऑफ हाउसेज, डेवलपमेंट, देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर्स है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच आर द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ फ्लड, फ्लड का क्या नुकसान है, तो उसका आंसर, फर्स्ट आंसर यहाँ दिया है, फ्लड से होने वाला नुकसान, ये फर्स्ट आंसर है। फ्लड से क्या क्या नुकसान हो सकता है, ब्रिज टूट के गिर सकते हैं, समुद्री किनारों पर जो गांव रहते हैं वहाँ पे बाढ़ आ सकती है, खाने पीने की चीज़ों की कमी हो सकती है, ये सब प्रॉब्लम फ्लड से होता है, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या था, फर्माइन के बारे में, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फर्माइन, फर्माइन का क्या असर पड़ता है, ठीक है। सो फर्माइन के बारे में आंसर यहाँ पे दिया होगा मेरे ख्याल से, ये सेकंड वाला, कोलैप्सिंग से। कोलैप्सिंग ऑफ हाउसेस,
डेवलप क्रैक्स इन अ लैंड, नहीं ये भी शायद उसका ही है, अर्थक्वेक का, सॉरी ये थर्ड वाला आंसर है, घरों का टूट जाना, और या फिर ज़मीन में बड़े बड़े क्रैक्स फटन आ जाना एक्सेट्रा, ये किसके अफेक्ट से, अर्थक्वेक के, अर्थक्वेक, तो ये थर्ड वाला है। फर्स्ट वाला इफेक्ट्स ऑफ फ्लड, फ्लड का है, ये थर्ड आंसर है, इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, थर्ड क्वेश्चन का आंसर इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं आगे। डिजास्टर लाइक फॉरेस्ट फायर, फर्स्ट फॉरेस्ट फायर का फोर्थ आंसर, डिजास्टर लाइक फॉरेस्ट फायर फोर्थ वन है। तो डिजास्टर लाइक फॉरेस्ट फायर एंड ड्रॉट्स ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट द एनवायरमेंट, ड्रॉट्स आ गया मतलब ड्राई फर्माइन, सूखा पड़ना जिस मतलब बारिश का नहीं होना या पानी का नहीं होना, जिसकी वजह से खेती नहीं हो रही, ठीक है, और ग्रास नहीं उग रही, प्लांट्स नहीं उग रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का भूख से मरना, पशुओं का, जानवरों का भूख से मरना एक्सेट्रा। तो डिज़ास्टर लाइक फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग या सूखा पड़ना, ये बहुत बुरी तरह से असर करता है एनवायरनमेंट पे। However, what is the exact nature of this disaster? Whether there are any changes in nature before the occurrence of disaster? For how long the effect occurs after the occurrence of disaster? How? It needs to be think over all the aspects. This helps us to understand the nature and gravity of disaster. तो कुछ सवाल यहाँ पे दिए हैं, यहाँ तक ये आंसर हो गया। इसके बाद कुछ सवाल दिए हैं कि एग्जैक्ट नेचर क्या है डिज़ास्टर, मतलब ये डिज़ास्टर क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसकी वजह क्या है, और फिर ये कहाँ कहाँ पहुँचेगा, क्या क्या बर्बादी करेगा, और फिर इससे हम कैसे उभरेंगे, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे। ये सारे सवाल मन में, ये सारे सवाल आते हैं, ठीक है, और ये सारे सवाल जब का जवाब जब ढूंढा जाएगा तो हमें पता चल जाता है कि उसका नेचर और ग्रेविटी क्या है, यानी कितनी क्षमता है उस डिज़ास्टर की, कितना स्ट्रॉन्ग है वो डिज़ास्टर, और उसका नेचर मतलब वो उसका बैकग्राउंड क्या है, और उससे क्या क्या अफेक्ट हो सकता है। डिज़ास्टर डेफिनेटली अफेक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ द नेशन, एक बात तो पक्की है, डिज़ास्टर से क्या होगा, इकोनॉमी, किसी भी देश की इकोनॉमी, जहाँ भी डिज़ास्टर आया है उस देश की इकोनॉमी को ज़रूर फर्क पड़ेगा, जहाँ पे डिज़ास्टर हुआ है उस देश की इकोनॉमी को ज़रूर फर्क पड़ेगा। द इफेक्ट इज़ ऑलवेज रिलेटिव टू डिज़ास्टर एंड इकोनॉमी, ठीक है, उसका जो असर है वो हमेशा, डिज़ास्टर और इकोनॉमी का जो असर है वो हमेशा रिलेटिव्स रहता है, मतलब एक दूसरे पर असर करता है। दैट इज़ इफ़ एनी पार्ट इज़ डिस्ट्रॉय देयर आर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन इकोनॉमी में ड्यू टू ह्यूज एक्सपेंसेस ऑन इट्स रिकन्स्ट्रक्शन, ठीक है, इकोनॉमी ड्यू टू, तो कहीं पे कुछ डिस्ट्रॉय हुआ, ठीक है, तो उसका लंबा गहरा असर पड़ता है इकोनॉमी पर, लंबा गहरा असर पड़ता है इकोनॉमी पर। क्यों? क्योंकि फिर बहुत खर्च करना पड़ता है देश को, सरकार को, उसको फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, जहाँ भी बर्बादी हुई है उसको फिर से वापस पहले जैसा बनाने में बहुत खर्च होता है, ठीक है, तो इसके लिए वो देश पर लंबे समय तक गहरा असर पड़ता है उसकी इकोनॉमी पर। An effect of disaster on social leadership, that if leadership is not strong enough, citizen become confused। देखो एक और भी है, डिज़ास्टर के वक्त अगर हमारा जो सोशल लीडर है, ठीक है, मतलब जहाँ पे भी डिज़ास्टर आ रहा है वहाँ पे जो सोशल लीडर है वो स्ट्रांग होना चाहिए, वो लोगों को हौसला देना चाहिए, लोगों को एकजुट रखना चाहिए, और जितना हो सके लोगों की मदद करते रहना चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे सब कुछ बैलेंस रहेगा, यानी कम से कम नुकसान पहुँचेगा। लेकिन अगर लोकल लीडर, सोशल लीडर, जो हमारे नेता है, वो अगर स्ट्रांग नहीं है, अगर हमने अपना कीमती वोट देकर बेवकूफ़ को अपना नेता बना लिया, तो क्या होगा, हाँ क्या होगा, जब डिज़ास्टर के वक्त हमारा देश, हमारे देशवासी कंफ्यूज हो जाएंगे, सिटीज़न कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, इट अफेक्ट्स देयर पार्टिसिपेशन इन रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज़, और फिर जब सिटीज़न कंफ्यूज रहेंगे तो वो लोग दूसरे को बचाव के कार्य में और रिहेबिलिट कार्य में, दूसरों को रिहेबिलिट करने वाले कार्य में पार्ट नहीं लेंगे, पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, ठीक है। अगर लीडर स्ट्रांग है तो सिटीज़न को वो यूज़ करेगा रेस्क्यू में,
ठीक है, दूसरों के बचाव वाले कार्य में और फिर से रिहेबिलिट करने वाले कार्य में। लेकिन सिटीजन लीडर ही स्ट्रांग नहीं है तो सिटीजन कंफ्यूज हो जाएंगे और कोई पार्ट नहीं लेगा ये सब रेस्क्यू में, सब अपने अपनी करेंगे। मतलब कोई दूसरों की मदद करने की सोचेगा नहीं, बल्कि अपने आप को बचाकर दूसरों का लूटने की कोशिश में लग जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स अराइज ड्यूरिंग डिजास्टर। डिजास्टर के वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आती है। और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कानून, ठीक है, कानूनी व्यवस्था। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब व्यवस्था, तो व्यवस्था में प्रॉब्लम आती है, कानूनी व्यवस्था में। If local governing body are affected by disaster, related department cannot answer the problem of disaster efficiently. अगर सरकार की, अगर नेता ही अफेक्टेड है, ठीक है, डिजास्टर से, या लोकल गवर्निंग बॉडी जो लोकल सरकार है उसको ही डिजास्टर से बहुत फर्क पड़ रहा है, उसको ही डिजास्टर से वो ही परेशान हो चुके हैं, तो फिर कोई जवाब नहीं देगा। मतलब कोई डिजास्टर में आम आदमी की, लोकल आदमी की हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। All the concerned department are affected by disaster and thereby entire system collapse. और सारा डिपार्टमेंट इससे पीड़ित होगा, असर लेगा, ठीक है। इसके असर से सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, बर्बाद हो जाएगा। ऑलराइट, इसके लिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कंडीशन में जब तकलीफ़ है उस वक्त दूसरी प्रॉब्लम्स को साइड करके सिर्फ मेन प्रॉब्लम्स पे फोकस करने की ज़रूरत होती है ना, तो दैट इज़। लेकिन अगर आप नया पहले से ही लोग कोरोना से परेशान हैं और उसमें आप नई नई मुसीबतें लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हो, तो ये क्या होगा, दिस इज़ कॉल्ड बेवकूफ़ी वाली लीडरशिप। राइट, नेक्स्ट, डिफरेंट प्रॉब्लम ऑकर्स विद डिजास्टर इन कॉन्सेप्ट मैप, डिफरेंट इफेक्ट्स आर मेंशन्ड, रीड इट एंड फिल द ब्लैंक प्लेसेस। तो अलग अलग डिज़ास्टर यहाँ पे दिए हैं, कुछ ब्लैंक भी है, जैसे एनवायरमेंटल डिज़ास्टर के बारे में यहाँ दिया है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब लॉ मेकिंग, कानून और एक्सेट्रा वाला डिज़ास्टर का क्या रिलेटेड है। फिर इकोनॉमिक से होने वाला, मेडिकल से होने वाला, और पॉलिटिकल जो नेता वाला पॉइंट है यहाँ एम्प्टी रखा है, फुलअप करना है आपको। सोशल, सोसाइटी वाला, ठीक है, ये करना है। दिस इज़ फॉर योर वर्क, you have to do it. Next is nature of disaster, nature and scope of disaster. Okay, वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया तो मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। I'm stopping at 111 पेज नंबर 111 तक मैं स्टॉप कर रहा हूँ। I have completed only 3 pages, but I hope के पूरा डिटेल में you must have got it, ठीक है, ऑलमोस्ट। ऑलराइट, सो बहुत सारे इसमें आंसर्स और पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं। यू विल गेट द आंसर्स, रिलेटेड आंसर्स जो भी यहाँ तक के टॉपिक में हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, और लाइन टू लाइन करना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं खाली हेडिंग रीड करके पॉइंट्स बता दूंगा, टॉपिक एक्सप्लेन कर दूंगा तो वो भी चलेगा, बट इतना हेल्पफुल नहीं रहेगा। बिकॉज अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है, अभी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो एप्टीट्यूड टाइप ऑफ टेस्ट हो रहे हैं ऑप्शंस वाले, उसमें लाइन टू लाइन अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो क्वेश्चन एक्सरसाइज से नहीं दिए जा रहे हैं, वो क्वेश्चन कहीं से भी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के पीछे से नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि कहीं से भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं विथ ऑप्शन। तो अगर आपको लाइन टू लाइन समझा है तो यू ऑल कैन ईजिली आंसर इट, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।